राज मैया सुनी थी कही कि बहन कुछ देर और इंतजार करो, मैं अयोध्या के छोड़ करके यहाँ से इतना दूर चला जाऊंगा कि जीवन में कभी भी लौट करके तेरे अयोध्या नहीं आऊंगा। राजमैया सुनी थी इतनी बात कह करके एक हवेली में गई है, राजशाही वस्त्र को उतार दी, मैली कुचैली साड़ी पहन ली, एक हाथ में तुलसी की माला लिए है, एक हाथ में कमंडल। और देखिए हैं गौरव कुमार, इन बउआ के ओर से भी दान आया। मालिक से निवेदन करूंगा, सदगुरु महाराज से निवेदन करूंगा, आगे चल करके बउआ होनहारवान बने, संस्कारवान बने, पढ़े लिखे अपने माँ और पिता के नाम को रोशन करें, प्रभु से ही निवेदन करूंगा। राजमैया सुनीति ने मैली कुचैली सारी फटी पुरानी पहन ली, एक हाथ में तुलसी की माला ली है, एक हाथ में कमंडल, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राजमैया सुनीति जो पैर को आगे बढ़ाती है ना, राजमैया सुनीति के नजरों के सामने लग रहा है अंधकार छा गया है। चलते चलते राजमैया सुनीति ने छोटी रानी के नजदीक पहुंचती है और कहती है बहन जा रही हूं। ए बहन तू हमको सौतन समझती है, 4 बजे सुबह में हम जब उठते हैं ना तो भगवान से कहते हैं भगवान मेरे गर्भ से तो आपने कोई संतान नहीं दिया, लेकिन हमारी छोटी बहन के गर्भ से एक संतान दे देना। लेकिन हर वक्त तू मेरे बारे में गलत सोचती रहती है। बहन जा रही हूं, हर वक्त मैं भगवान से ही कहती हूँ कि वो जो है ना हमारी छोटी बहन छोटी सौतन बहन के समान है, और तू हमको सौतन समझती है। बहन छोटी रानी के हाथ को बड़ी रानी पकड़ ली और कहती है बहन कि तू मेरी छोटी बहन है। बहन तुम जो सोचो, लेकिन हर वक्त मैं यही सोचती हूँ कि तू हमारी छोटी बहन है, कि तू मेरी छोटी बहन है। समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको। तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरी छोटी बहन है। समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको सौतन, समझ न मुझको सौतन।
मैया सुनीति छोटी रानी से कहती है, बहन कि राजा है तेरे तेरे रहेंगे, मैं होने की जोगन हो, मैं होने की जोगन। बहन जा रही हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना बहन, दुनिया में सबसे बढ़ करके यदि भगवान है तो पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, भगवान है। जब तक मैं राज दरबार में रहती थी ना, किसी दिन यदि पतिदेव भोजन करना भूल जाते थे ना, किसी नौकर कर्मचारी से कह करके मैं अपने पतिदेव को बुलाती थी और भोजन करवाती थी। किसी दिन यदि पतिदेव भोजन करना भूल जाए ना बहन, तो पतिदेव को बुला करके थोड़ा भोजन करवा देना। देखिए बाबूजी, आज के बाद राजमैया सुनीति कहाँ रहेगी, क्या पहनेगी, क्या खाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन जाते जाते पति के लिए याद करके छोटी रानी से कह करके जा रही है। इतनी बात कह करके राजमैया सुनीति ने आगे बढ़ी। चलते चलते राजमैया सुनीति वहां पहुंची, कहा जहां पर ऊंचे सिंहासन पर राजा उत्तानपाद बैठा है। राजा उत्तानपाद का मस्तक नीचे है, आंखों में आंसू भरा है। आंखों के आंसू को बह करके तलहटी को पार करके जमीन पर बह रहा है। राजमैया सुनीति ने राजा उत्तानपाद के चरण का स्पर्श की प्रणाम की और कहती है, पतिदेव जा रही हूं कि गलती हुई होगी मुझसे, कि गलती हुई होगी मुझसे, हे पति माफ तू कर देना, इच्छा हो अगर से बाकी तो अगले जन्म में जगह। पतिदेव जा रही हूं, जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ करिएगा, और अगले जन्म में जब हमारा और आपका जन्म होगा तो आप पति के रूप में मिलिएगा। जा रही हूं पतिदेव। इतनी बात कह करके राजमैया सुनीति ने आगे बढ़ी। 2-4 कदम आगे बढ़ने के बाद राजा उत्तानपाद ने जैसे ही अपने मस्तक को ऊपर किया तो राजा उत्तानपाद क्या देख रहा है, अयोध्या से हमारी छोटी पत्नी सुनीति नहीं जा रही है। सुनीति के साथ अयोध्या के प्रजा, मुंशी, कर्मचारी, खजांची सब जा रहा है। आंखों से आंसू रुक नहीं रहा है, बह रहा है। और नीर नैना से क्षमा क्षम बह चला, और नीर नैना से क्षमा क्षम बह चला, 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 नीर नैना से क्षमा क्षम बह चला। राजा उत्तानपाद के नजरों के सामने लग रहा है अंधकार छा गया है।
लग रहा है हमारे राज दरबार से सुनीति नहीं जा रही है, अयोध्या के समाज जा रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अयोध्या के समाज, अयोध्या के प्रजा ने राजमैया सुनीति को चारों तरफ से घेर लिया। मां, जिसके बाबूजी के श्राद्ध में राजमैया सुनीति ने रुपया दी थी, जिस गरीब बच्चा का पढ़ाई राजमैया सुनीति ने करवाई थी, जिसके बेटी के शादी में राजमैया सुनीति ने रुपया दी थी, सारे के सारे प्रजा ने चारों ओर से राजमैया सुनीति को घेर लिया और कहा कि माँ, यहां से एक कदम भी तू आगे बढ़ेगी ना माँ, तो हमारा लाज से होकर के माँ तुझे गुजरना पड़ेगा। मर जाएंगे मंजूर है, तुझे राज दरबार को छोड़ करके माँ कभी जाने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन राजमैया सुनीति ने प्रजा के आगे हाथ जोड़ दिया और कहती है, रे बेटा, मैं अपने धर्म को बचाने के लिए जा रही हूं, जाने दे बेटा। मैं अपने धर्म के बचाने के लिए जंगल जा रही हूं बेटा, जाने दो। सारा का सारा प्रजा उदास होकर के देख रहा है। हे भगवान, लक्ष्मी जैसे राजमैया सुनीति को ये पापी राजा ने राज दरबार से जाने के लिए एक बार भी मना नहीं कर रहा है। जिस राज में नारी का अपमान होता है, उस राज में अकाल पड़ जाता है। जिस दिन राजमैया सुनीति अयोध्या को छोड़ करके जाएगी, यहाँ के प्रजा मर जाएंगे। अपने यार जानने हुए रामायण में एक धोबी के कहला पर भगवान राम माय सीता के ने त्याग कर दलखनी, वनवास दे दलखनी। जय दिना से माय सीता अयोध्या से बाहर गले, ओहि दिना से अयोध्या में अकाल पड़ गले, वर्षा होना बंद हो गले ने। ऐस तनी आगा बढ़ के देखियो, राजा दशरथ भी अपना बेटी के अपमान के राजा दशरथ के पहला शादी होले कौशल्या के साथ। कौशल्या के गर्भ से पहले बेटिए होले, बेटी के नाम रहे शांता। जब माय कौशल्या के गर्भ से शांता के जन्म होले, राजा उदास होए लगले, मैया कौशल्या से बातचीत नहीं करे रहे। राजा दशरथ के पत्नी के नाम रहे रोमपाद। एक दिन रोमपाद घूमत घूमत राजा दशरथ जी के यहाँ गले। राजा दशरथ मैया कौशल्या से कल के माय गोदी में देखे छो बेटी, कल के हाँ। कल के माय तोरा गोदी में बेटी छे। हमर दोस्त बड़ा उदास छथिन, कुछ बोले नहीं छथिन। कल के जय दिना से हमरा गर्भ से बेटी के जन्म होले ने, ओहि दिना से पतिदेव हमरा से बातचीत नहीं करे छथिन। राजा रोमपाद के भगवान कोई संतान नहीं दिल के। रोमपाद कल के माय, जब ई बेटी से तोरा पति के तोरा दुल्हा के दिक्कत छे, बेटी हमरे गोदी में दे दो न। राजा दशरथ रोमपाद कल के दोषी बेटी तो हमरे देन दो। राजा दशरथ कल के भने ले जेते, खर्चा के घोर छी ने। राजा दशरथ ने बेटी शांता को रोमपाद के गोद में दे दिया। आ जय दिनास राजा दशरथ के राज से शांता गले, वही दिनास राजा दशरथ के राज में वर्षा होना बंद हो गए, अकाल पड़ गए। कौशल्या मैया कौशल्या के गर्भ से कोई संतान नहीं हो रहल छे। राजा दशरथ दोसर साथी के सुमित्रा के साथ, फेनु तेसर साथ शादी के केंकई के साथ। तीनों पत्नी में ककरो बच्चा नहीं हो रहल छे। सब कोई कहल के राजा से तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाहो। तू है पुत्रेष्टि यज्ञ में बोले के ककरा? राजा दशरथ के जमाई के नाम रहे श्रृंगी ऋषि। वह श्रृंगी ऋषि अले तब पुत्रेष्टि यज्ञ के ओकरे आशीर्वाद से राजा दशरथ के संतान होले। बोलो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कलयुग में भी जे बाप बेटी अपमान नहीं करते, बेटी के साथ में खिलेते है, वो बाप के कभी भी अकाल मृत्यु सरकार नहीं होते। लेकिन हमरा अहाँ के यहाँ तो मन मर्जी हो छे ने। बेटा के दूध भात हुड़ हुड़ खेलक, बेटी कहलक तो जे भी कोदारि पड़े ने। देखियो देखने घुरे छियै। राजमैया सुनीति जब तक राज दरबार के गेट के बाहर रही, आंख से एक बूंद आंसू गिरने के लिए नहीं दी।